नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से एमके स्मार्ट क्लासेज में स्वागत। आज हम राजस्थान में किसान आंदोलन भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने भाग 1 देखा था। अगर साथियों आपने उस क्लास को नहीं देखा तो एक बार उस क्लास को अवश्य देखिए, जिसकी लिंक नीचे दी गई है। आज का मोटिवेशनल कोट, सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी प्रकार आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़रूर सफल होंगे। और साथियों, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस क्लास को एक बार आप अवश्य देखिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण। साथियों, इसकी अवधि 1916 से 1923 तक थी और इसका नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक जी थे। साथियों, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक जी के बारे में, कि इनका मूल नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं। साथियों, इनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था, जिनका जन्म 1882 में हुआ। और इनका मूल स्थान कुड़ावली गांव, जो बुलंदशहर जिला और यूपी में पड़ता है। विजय सिंह पथिक का प्रमुख सहयोगी की बात करें तो उनका नाम गोपाल सिंह खरवा है। रास बिहारी बोस के आग्रह पर पथिक जी सशस्त्र क्रांति की तैयारी हेतु राजस्थान अजमेर आए थे। साथियों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि पथिक जी किसके आग्रह पर राजस्थान में सशस्त्र क्रांति हेतु आए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस। अंग्रेजों ने पथिक जी व खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह को टोडगढ़ जेल अजमेर में रखा। यह प्रश्न भी साथियों पूछा हुआ है कि पथिक जी व खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह को किस जेल में रखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा टोडगढ़ जेल। थोड़े दिन बाद विजय सिंह पथिक जी जेल तोड़कर फरार होने में सफल हुए, परंतु गोपाल सिंह खरवा नहीं भागे। विजय सिंह पथिक ने बोला कि आप भी मेरे साथ चलो, परंतु गोपाल सिंह खरवा ने मना कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा। ये साथियों, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि अंग्रेजों ने गोपाल सिंह खरवा को किस जेल में रखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा टोडगढ़ जेल में। साथियों, विजय सिंह पथिक जी जेल से फरार होकर वोचड़ी गांव, जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहां चले गए और वहां पर अध्यापन का कार्य शुरू किया। उसी गांव में साथियों विद्या प्राचार्य सभा की बैठक के दौरान साधु सीताराम के आग्रह पर पथिक जी इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। साथियों, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि विजय सिंह पथिक जी किसके आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े, तो इसका उत्तर हो जाएगा साधु सीताराम दास। विद्या प्राचार्य सभा, इस सभा के संस्थापक हरिभाई किंकर थे और इसमें अध्यापन का कार्य पथिक जी के द्वारा किया जाता था। और इसका सम्मेलन 1916 में हुआ, जिसका वक्ता पथिक जी को बनाया गया। पथिक जी ने इसी सम्मेलन में एक बोर्ड बनाने का बात की और उस बोर्ड का नाम की बात करें तो ऊपरमाल पंच बोर्ड। साथियों, ऊपरमाल पंच बोर्ड के बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुआ है कि इनका गठन कब हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। 1917 में इनका गठन किया गया और स्थान की बात करें तो बेरीसाल गांव में किया गया और इसका अध्यक्ष मन्नालाल पटेल को बनाया गया। और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड के द्वारा ही एक पत्रिका ऊपरमाल डंका नामक पत्रिका का विमोचन किया गया।
और इस बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य कर न देने के लिए प्रेरित करना। विजय सिंह पथिक जी के माध्यम से कानपुर से प्रकाशित होने वाला प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिली। साथियों, ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि किस पत्र के समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बना। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रताप समाचार पत्र। बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा अन्य समाचार पत्र में हुई है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा नहीं हुई है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसी को ध्यान में रखना है साथियों। एक मराठा समाचार पत्र जो पुणे से प्रकाशित होता था, उसमें भी बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी। एक अभ्युदय नाम से समाचार पत्र है जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। एक भारत मित्र समाचार पत्र जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इन समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा की गई है। इसके बाद 1918 का कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन। इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक जी ने गांधी जी से मुलाकात की। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। मेवाड़ के दीवान रमाकांत से महादेव देसाई ने मुलाकात की। इसलिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इस आंदोलन की जांच हेतु बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। साथियों, बिंदुलाल भट्टाचार्य ये आयोग बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा, तो आप भी ध्यान रखना। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, इसका गठन साथियों 1919 में हुआ। यह एक 3 सदस्यीय आयोग था। इसके अध्यक्ष की बात करें साथियों तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, और इनके दो सदस्य अमर सिंह और अफजल अली को थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य मांडलगढ़ का हाकिम था। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का प्रमुख उद्देश्य किसानों की मांगों की जांच करना। साथियों, इस आयोग ने भी किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, परंतु उस रिपोर्ट पालना नहीं की गई है। इसके बाद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के बाद एक अन्य आयोग गठित किया, जिसका नाम भी द्वितीय जांच आयोग नाम रखा गया, जिसका गठन 1920 में रखा। और इसमें भी 3 सदस्य हैं। साथियों, एक बार राजस्थान पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय जांच आयोग का सदस्य कौन सा नहीं है। तो इनमें से 3 सदस्य थे, एक बिंदुलाल भट्टाचार्य था। तो आप ध्यान रखना कि बिंदुलाल भट्टाचार्य द्वितीय आयोग का सदस्य नहीं था। इसमें उत्तर रमाकांत मालवीय और दूसरा ठाकुर राज सिंह और तीसरा सदस्य तख्त सिंह था। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों, ध्यान रखना। इसके बाद 1922 में राजपूताना की एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड जो बिजोलिया आए, हॉलैंड ने किसानों व ठिकानेदारों के बीच समझौता करवाया, जिसे हॉलैंड समझौता कहा गया। साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि हॉलैंड समझौता किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से। इस एग्रीमेंट के अनुसार 84 करोड़ में से 35 करोड़ की समाप्त करने की घोषणा की, परंतु ठिकानेदारों ने यह बात प्रभावी रूप से लागू नहीं की। इस आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक जी का संदेशवाहक तुलसी भील था। साथियों, यह प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है कि विजय सिंह पथिक जी का संदेशवाहक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसी भील। 10 सितंबर 1923 को बेगू किसान आंदोलन के तहत विजय सिंह पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण। साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण की अवधि 1923 से 1941 तक थी और इसका नेतृत्व करता जमनालाल बजाज। और
चमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। हरिभाऊ उपाध्याय को नियुक्त किया। और बिचौलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में अन्य नेता भी की बात करें तो रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, और अगर साथियों इस चरण में प्रमुख महिलाओं की बात करें तो रमा देवी चौधरी जो हरिभाऊ उपाध्याय की पत्नी थी, नारायणी देवी जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, अंजना देवी चौधरी जो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी, जानकी देवी बजाज जो जमनालाल बजाज की पत्नी थी। साथियों यहाँ पे जमनालाल बजाज है, जमनालाल बजाज। और 1941 में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह बन गए थे और प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी बना और मेवाड़ अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन था। साथियों ध्यान रखना 1941 में माणिक्यलाल वर्मा व अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन और मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य आदि के समझौता हुआ, जिससे मेवाड़ में 84 करों में से 35 कर को समाप्त कर दिया गया और अतः 1941 में ये बिचौलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ। साथियों बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में अन्य जानकारी। साथियों इस आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक जी ने झंडा गीत और माणिक्यलाल वर्मा ने पंचेड़ा गीतों की रचना की। साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि इस आंदोलन का आगाज़ तो उत्साहवर्धक था लेकिन अंत दर्दनाक हुआ था। ये किस आंदोलन के बारे में कहा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिचौलिया किसान आंदोलन। तो साथियों आज के लिए इतना ही।